तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही YouTube का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट को लेके। YouTube के सारे क्रिएटर्स को इस अपडेट के बारे में जरूर से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको इस बारे में पता नहीं होगा तो उनके चैनल के साथ क्या बुरा हो सकता है वो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। अभी आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करने जाते हो तो वहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखता है ऑल्टर्ड कंटेंट को लेके, एंड वहाँ पे आपको यस या फिर नो सिलेक्ट करना होता है। बहुत सारे क्रिएटर्स तो ऑल्टर्ड कंटेंट के इस पॉलिसी को समझे बिना ही गलत ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो आपका वीडियो रिमूव हो सकता है, आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है, आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो हमेशा के लिए टर्न ऑफ हो सकता है, या फिर आपका जो YouTube चैनल है वो भी हमेशा के लिए YouTube टर्मिनेट कर सकता है। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे क्रिएटर्स को ये भी लगता है कि सिंपल सी बात है, अगर मैंने वीडियो पे AI का यूज किया है तो ये सिलेक्ट करना है, अगर मैंने AI का यूज नहीं किया तो मुझे नो सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने हर एक वीडियो में AI का यूज करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे के सारे वीडियो को जब अपलोड करता हूं तो नो पे ही क्लिक करता हूं। एंड मुझे पता है कि ये जो ऑल्टर्ड कंटेंट का पॉलिसी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पॉलिसी को आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी इस ऑल्टर्ड कंटेंट को लेके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ YouTube नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सारे के सारे प्लेटफॉर्म में AI कंटेंट भर चुके हैं, एंड किसी भी कंटेंट को देख के हम आसानी से समझ में नहीं सकते कि वो कंटेंट AI जनरेटेड है या फिर एक रियल कंटेंट है। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले ही रश्मिका मंदाना का एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जो कि AI जनरेटेड था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी सेलिब्रिटी का फेस का यूज करके AI जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं, एंड इस तरह के वीडियोस हर रोज इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं, एंड इस वजह से वो सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा हैरेस भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो अभी YouTube इस अपडेट के थ्रू जितने भी AI जनरेटेड वीडियोस हैं उन वीडियोस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एंड उन वीडियोस के नीचे एक ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट का टैग दिखा रहा है, जिससे कि व्यूअर को आसानी से समझ में आए कि ये वीडियो AI जनरेटेड है, इस वीडियो में AI का यूज हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अपने वीडियो में किसी तरह का भी AI का यूज करते हो तो आपको उसे डिस्क्लोज करना ही होगा। तो अभी वीडियो अपलोड करते वक्त आपको अपने वीडियो में क्या सिलेक्ट करना है, यस या फिर नो। तो देखिए दोस्तों, ऑल्टर्ड कंटेंट के नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपके वीडियो के साथ मैच होता है तो फिर आपको यस सिलेक्ट करना होगा, और अगर नहीं होता है तो आप सिंपली नो सिलेक्ट करना। अभी जो पहला ऑप्शन है वो है मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिडंट डू। आपके वीडियो में आपने AI के थ्रू एक इंसान का वीडियो बनाया है जिसमें वो इंसान कुछ ऐसा बोल रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है जो कि रियलिटी में उसने नहीं किया है। मान लो आपने किसी भी एक सेलिब्रिटी का फेस यूज करके एक वीडियो बनाया है जहाँ पे वो सेलिब्रिटी किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा रहा है। आप अगर इस तरह के किसी भी इंसान का फेस या फिर सेलिब्रिटी का फेस यूज करके कुछ भी ऐसा वीडियो बनाते हो जहाँ पे वो कुछ ऐसा बोल रहा है या फिर ऐसा कुछ काम कर रहा है जो कि एक्चुअली में रियलिटी में उसने नहीं किया है, या फिर आप किसी का फेस नहीं बल्कि वॉइस का भी अगर यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने ही वीडियो में खुद को दिखा रहे हो लेकिन आपका जो वॉइस है वो आप किसी दूसरे का वॉइस यूज कर रहे हो या फिर किसी सेलिब्रिटी का वॉइस यूज कर रहे हो, सेलिब्रिटी या फिर किसी दूसरे इंसान का वॉइस यूज करके आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि एक्चुअली में उस इंसान ने कभी बोला ही नहीं है, तो भी आपको ये डिस्क्लोज करना होगा कि आपका जो वीडियो है वो AI जनरेटेड है, एंड आपको येस पे ही क्लिक करना होगा। दूसरा ऑप्शन है ऑल्टर्स फुटेज ऑफ अ रियल इवेंट और प्लेस। मतलब कि मान लो आपने AI के थ्रू किसी भी एक प्लेस को या फिर किसी भी एक इवेंट को चेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने AI के थ्रू किसी भी एक मूवी के किसी भी एक सीन को टोटली डिफरेंट बना दिया है। उस मूवी में जो सीन आप दिखा रहे हो वो एक्चुअली में उस मूवी में है ही नहीं। किसी भी एक सिटी को ऐसा दिखा रहे हो जो कि एक्चुअली में वैसा है ही नहीं। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको डिस्क्लोज करना होगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, तो इस टाइम पे भी आपको येस पे ही क्लिक करना होगा। सो तीसरा जो पॉइंट है वो है जनरेट्स अ रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिडंट ऑकर। मतलब कि आप AI का यूज करके कुछ ऐसा वीडियो बना रहे हो, कुछ ऐसा सीन दिखा रहे हो
जो कि एक्चुअली में कभी हुआ ही नहीं है। आप AI का यूज करके एक ऐसा सीन दिखा रहे हो जहाँ पे आप किसी भी एक सिटी पे एक मिसाइल गिरता हुआ दिखा रहे हो, किसी एक जगह पे आप बॉम्बिंग होते हुए दिखा रहे हो। तो इस तरह का वीडियो अगर आप बनाते हो तो आपको येस पे क्लिक करना होगा एंड आपको ये डिस्क्लोज करना होगा कि आपका जो वीडियो है वो AI जनरेटेड है। अभी YouTube ने एक चार्ट भी पब्लिश किया है जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे YouTube ने कहा है कि कौन सी सिचुएशन में आपको ये डिस्क्लोज करना है कि आपका जो वीडियो है, जो कंटेंट है वो AI जनरेटेड है, एंड कौन सी सिचुएशन में अगर आप डिस्क्लोज नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नीचे 4 एग्जांपल्स हैं। अगर इनमें से किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन या फिर AI का यूज आप अपने कंटेंट में करते हो तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि आपने AI का यूज किया है, एंड आप सिंपली ऑल्टर्ड कंटेंट में जाके नो पे सिलेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है अप्लाइंग ब्यूटी फिल्टर्स, मतलब कि आप AI का यूज करके अपने फेस को थोड़ा ब्राइटन कर रहे हो, या फिर आपके फेस में अगर कोई पिंपल्स है तो उसको क्लियर कर रहे हो। तो इस तरह के अगर ब्यूटीफाई आप अपने फेस को करते हो तो इस सिचुएशन में आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा है सिंथेटिकली जनरेटिंग और एक्सटेंडिंग अ बैकड्रॉप टू सिमुलेट अ मूविंग कार। एक फोटोशॉप का एक नया फीचर आया है जहाँ पे आप अपना जो बैकड्रॉप है उसको एक्सटेंड कर सकते हो AI के थ्रू, या फिर मान लो आप पीछे ग्रीन स्क्रीन का यूज कर रहे हो एंड ग्रीन स्क्रीन को हटा के आप वहाँ पे कुछ और दिखा रहे हो, नॉर्मल कोई इमेज या फिर नॉर्मल कोई वीडियो। तो इस सिचुएशन में भी आपको ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो वीडियो है वो AI कंटेंट है, आप सिंपली नो में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आता है यूजिंग इफेक्ट्स टू एनहांस प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑडियो, मतलब कि अगर आप अपने वॉइस को थोड़ा एनहांस करते हो AI के थ्रू तो उस टाइम पे भी आपको ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि आपने AI का यूज किया है। मैं खुद अपने हर एक वीडियो में जो मेरा ऑडियो होता है उसको मैं AI के थ्रू एनहांस करता हूँ, तो मुझे भी ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने वीडियो में AI का यूज कर रहा हूं, तो मैं अपने सिचुएशन में भी नो को सिलेक्ट करता हूं। तो उसके बाद आता है यूजिंग एन AI जनरेटेड एनिमेशन ऑफ अ मिसाइल इन अ वीडियो। मान लो आपने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे आपने एक मिसाइल का सीन दिखाया है एनिमेशन के थ्रू, एंड उसमें जो मिसाइल है वो आपने AI के थ्रू बनाया है। थोड़ा अगर VFX टाइप का भी आप काम करते हो जो कि AI के थ्रू भी आप कर सकते हो, तो इस सिचुएशन में भी आपको ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि आपने AI का यूज किया है, तो आप इस सिचुएशन में भी नो को ही सिलेक्ट करना। अब बात करते हैं कि कौन से सिचुएशन में आपको ये सिलेक्ट करना है, जैसे कि डिजिटली जनरेटिंग और ऑल्टरिंग कंटेंट टू रिप्लेस द फेस ऑफ वन इंडिविजुअल विथ अनदर्स। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि अगर आप डिजिटली AI का यूज करके किसी इंसान के फेस को स्वैप करते हो या फिर किसी का वॉइस स्वैप करते हो तो उस सिचुएशन में आपको डिस्क्लोज करना होगा कि आपने AI का यूज किया है। डिजिटली ऑल्टरिंग अ फेमस कार चेस सीन टू इंक्लूड अ सेलिब्रिटी हु वाजंट इन द ओरिजिनल मूवी। आपने किसी भी एक मूवी के किसी भी एक सीन को चेंज करके एक किसी सेलिब्रिटी को उसके अंदर घुसा दिया AI के थ्रू, जो कि एक्चुअली में उस मूवी में है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में भी आपको ये डिस्क्लोज करना होगा एंड आपको येस सिलेक्ट करना होगा। सिमुलेटिंग ऑडियो to make it sound as if a medical professional gave advice when the professional did not actually give that advice। आपने किसी भी डॉक्टर का वॉइस यूज करके कुछ ऐसा बोला है जो कि एक्चुअली में रियलिटी में उसने नहीं बोला है, या फिर किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वॉइस में कुछ ऐसा बोलते हो, कुछ ऐसा एडवाइस करते हो जो कि एक्चुअली में रियलिटी में उसने बोला ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी आपको ये डिस्क्लोज करना होगा एंड आपको ऑल्टर्ड कंटेंट में येस को ही सिलेक्ट करना होगा। शोइंग अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ अ मिसाइल फायर टुवर्ड अ रियल सिटी, मतलब कि आपने AI के थ्रू कुछ ऐसा सीन दिखाया है जहाँ पे आप ऐसा दिखा रहे हो कि मान लो दिल्ली में एक मिसाइल गिर रहा है, या फिर कोलकाता में एक मिसाइल गिर रहा है, या फिर एक बॉम्ब गिर रहा है, तो आपने इसको AI के थ्रू एक रियलिस्टिक सीन बनाया है, तो इस सिचुएशन में भी आपको डिस्क्लोज करना होगा कि आपने AI के थ्रू वीडियो बनाया है एंड आपको ऑल्टर्ड कंटेंट में येस को ही सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये ऑल्टर्ड कंटेंट का जो पॉलिसी है ये समझ में आया होगा एंड आपको अपने वीडियो में येस सिलेक्ट करना है या फिर नो सिलेक्ट करना है, ये कंफ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के यूट्यूब टिप्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अक्सर लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।